नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है, यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, जिसके संबंध में हम लोग अभ्यास सीरीज चला रहे हैं और 40,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा सिलेबस कंप्लीट, पूरा रिवीजन और 1990 से 2024 तक के जितने भी प्रश्न लेटेस्ट टाइप के पूछे गए हैं उन सभी को कवर कर रहे हैं। ठीक है, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं जियोग्राफी, और वो भी जियोग्राफी रहने वाला है इंडियन। ठीक है, जो भी क्लासेस होगी जियोग्राफी की, जैसे वर्ड होगी तो यहाँ वर्ड लिखा मिलेगा, हिस्ट्री में जो भी क्लास होगी वो यहाँ में लिखा मिलेगा कि एंशिएंट है, मिडाइवल है या मॉडर्न है। ठीक है, जियोग्राफी की पहली क्लास हम लोगों ने कर चुके थे। इसी के आगे हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास नंबर 2 से। ठीक, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि ये क्लास आपको मतलब मिस ना हो ये क्लास। ठीक है, यूपी पीसीएस आरओ के लिए रामबाण है ये सीरीज, और आप देखोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ बेनिफिट है कि नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और खासकर मैं बता दूं, जियोग्राफी वाला पार्ट है, ज़्यादातर चीज़ मैं मैप पे बताऊंगा। ठीक है ना, ज़्यादातर चीज़ें मैं मैप पे बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन। पीसीएस जे 2022 में ही आया हुआ है, 2023 में जो पेपर हुआ था। क्या पूछ रहा है कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। जहां पिछली क्लास हम लोगों ने जियोग्राफी की पहली क्लास छोड़ी थी उसी के आगे है ये। ठीक है, तो डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। और मैंने आपको बताया था प्रमुख दक्षिण भारत की चोटियां, प्रमुख दक्षिण भारत की चोटियों के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो डोडा बेटा की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, ये है नीलगिरी पहाड़ी पर। कहाँ पे है भैया, नीलगिरी पहाड़ी पर। अगर मैं नीलगिरी पहाड़ी की बात करूं, समझिएगा, नीलगिरी पहाड़ी के बारे में थोड़ी सी विशेषताएं देख लो पहले। नीलगिरी पहाड़ी क्या है कि पहली बात तो है कहाँ विस्तार इसका, तो ये इसका विस्तार केरल में भी है, कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है। आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है, या निम्नलिखित में से किस किस राज्य में है। अब मान लीजिए राज्य का क्रम पूछ लेगा। मान लीजिए अगर पूछ लिया कि नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार का क्रम बताइए, अवरोही क्रम या आरोही क्रम, तो आपको बताना है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। मतलब सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, उसके बाद केरल में है, उसके बाद कर्नाटक में है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि नीलगिरी पहाड़ी इन तीनों जगह है। अब नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। ये लिखा हुआ है आपका, क्या है, डोडा बेटा। ठीक है, इस डोडा बेटा की ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर है। डोडा बेटा है कहाँ पर, तो ये तमिलनाडु में है। इन तीन राज्यों में से कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ठीक है, दूसरी चीज, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, क्या याद करना है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी। तो पहली कौन सी है, तो पहली कौन सी है, पहली आपकी है अनैमुडी। अनैमुडी, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी थी ना अनैमुडी, 2696 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, लेकिन ये आपको डोडा बेटा के बारे में याद रखना है, ये चीज क्लियर है। और नीलगिरी पहाड़ी पर ही तमिलनाडु में क्या है, ऊटी हिल स्टेशन है। ऊटी क्या है, हिल स्टेशन, ये आपको पता ही होगा। क्लियर है, तो ये कहीं पे नोट डाउन कर लेना, ये सब स्टैटिक है और वन लाइनर क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है, कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है ये बताना है। तो देखिए, अगर आपने हिमालय पढ़ा है, हिमालय वाला पार्ट पढ़ा है, तो आपके लिए इजी क्वेश्चन इजी है। अगर नहीं पढ़ा है तो मेरा एक सिंगल वीडियो पढ़ा है केवल हिमालय के लिए, केवल हिमालय में मैंने आपको पूरा विस्तार बताया है, वो भी मैप में, तो उसको एक बार जरूर देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अगर पूरा हिमालय आपको पढ़ना हो देख लेना, पढ़ चुके हो तो केवल क्वेश्चन देख लो। क्या चोटी भारत में नहीं है, देखो कामेत की बात करेंगे तो ये उत्तराखंड में है। नंगा पर्वत की बात करेंगे तो ये आपका जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में है, पीओके वाले क्षेत्र में। नामचा बरवा की बात करेंगे तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में है, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन जो गुरला मानधाता वाला पर्वत है ना, गुरला मानधाता, ये आपका तिब्बत में है। कहाँ पे है, तिब्बत में। तो ये आपका भारत में नहीं है, तो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो गया। क्लियर है, नेक्स्ट।
मैकाले रेंज निम्न में से कहाँ पर स्थित है? अब देखिए, अभी तक मैंने जो क्लासेस ली है, एक क्लास मैंने जियोग्राफी की ली है, उसी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। मैकाले, अब मैंने आपको पिछले पोर्शन पर मैकाले के बारे में बताया है। पिछली क्लास में मैंने आपको सतपुड़ा रेंज के बारे में बताया था। सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज में मतलब बताया था कुछ पहाड़ियाँ हैं अलग अलग नाम से। जैसे पहली पहाड़ी का नाम है सतपुड़ा, फिर है ग्वाली, उसके बाद राजपिपला, उसके बाद महादेव, उसके बाद मैकाले। ये मैंने आपको बताया था। अब मैंने आपको बताया था यहाँ से कुछ पूछ लिए जाते हैं। जैसे सतपुड़ा में एक हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी हिल स्टेशन, ये बताया था मैंने। अब मैंने बताया था ये जो महादेव पहाड़ी है, यहीं पर क्या है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़, क्या बताई थी? धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है ना, 1350 मीटर। अब मैंने बताया था मैकाले की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, अमरकंटक कितनी? 1050 मीटर। ठीक है, तो ये क्या है? सतपुड़ा रेंज है पूरी। इस सतपुड़ा रेंज में क्या है कि सतपुड़ा पहाड़ी भी है, ग्वाली भी है, राजपिपला भी है, महादेव भी है, मैकाली भी है। छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, उनको मिलाकर एक पर्वत श्रेणी बन गई है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, महादेव पर है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। सतपुड़ा की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी तो मैकाले में स्थित है, क्या है? अमरकंटक। क्लियर है? तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो मैकाले रेंज है कहाँ पर? ये मैकाले रेंज आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। जी आपको ध्यान रखना है। तो ये ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। और वैसे भी आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो जम्मू कश्मीर में सतपुड़ा है ही नहीं, राजस्थान में है ही नहीं, पश्चिमी घाट में अगर होगी भी तो पश्चिमी घाट में सतपुड़ा होगी, ग्वाली होगी, मैकाली तो बहुत उधर चला गया ना, तो ये है ही नहीं। बचा क्या ऑप्शन है? तो ऐसे भी आप कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्न पर्वत श्रृंखला में से किसके मध्य लेह अवस्थित है? लेह किसके मध्य अवस्थित है? तो देखिए, फिर से वही हिमालय वाला पार्ट है। अगर हिमालय वाला पार्ट पढ़ा है तो आपने क्या पढ़ा होगा? आपने पढ़ा होगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके नीचे महान हिमालय, फिर उसके नीचे मध्य हिमालय, फिर सबसे नीचे शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो ये कुछ प्रकार की चीजें हैं। जैसे अब लद्दाख और जास्कर के मध्य से एक नदी जा रही है, इसके मध्य से एक नदी जा रही है, इसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी किस ओर जा रही है? इस ओर जा रही है भाई, पाकिस्तान वाली ओर। और यहीं पर आपका मैं पॉइंट बना रहा हूं, यहां पे स्थित है क्या? यहां पे स्थित है लेह। क्या स्थित है? लेह। तो आपसे क्या पूछता है? दो चीजें हैं। पहला आपसे पूछता है कि लेह कहाँ पे स्थित है? तो लद्दाख और जास्कर के मध्य है, तो बस लद्दाख और जास्कर के मध्य है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। दूसरी चीज, लेह किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तीसरी चीज, सिंधु नदी के किस ओर लेह स्थित है? उत्तरी ओर, बाएं ओर, दाएं ओर? तो क्या होगा? दाहिने ओर। सिंधु नदी के दाएं क्या है? लेह शहर स्थित है। क्लियर है? ध्यान रहेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। क्लियर है? नेक्स्ट, सूची 1, सूची 2, पहाड़ी पर्वत भारतीय राज्यों में अवस्थिति। तो कुल मिला के ये जो पहाड़ियां हैं ये कहाँ कहाँ पे स्थित है ये बताना है। और देखो PCS 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट है। दूसरी चीज देखो, जियोग्राफी में क्या है कि पहाड़ियां बहुत सारी हैं, ठीक है ना, पहाड़ियों में भी कई छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। बस वो छोटी छोटी पहाड़ियों का विस्तार नहीं पूछता आपसे, छोटी छोटी पहाड़ियों का ज़्यादा डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी पहाड़ियों की लोकेशन पढ़ने की आवश्यकता है कि वो लोकेशन कहाँ पे है। और लोकेशन जैसे ही आपको पता लगेगी तो इस टाइप के क्वेश्चन रख देगा, जिसमें 4 छोटी छोटी पहाड़ियाँ देकर आपको लोकेशन पूछ लेगा कि भैया कहाँ पे है। सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। बटेश्वर पहाड़ी, सबसे पहले है बटेश्वर। तो बटेश्वर पहाड़ी याद रखना है आपका बिहार में है, बिहार में। बिहार में भी कहाँ पर? भागलपुर, भागलपुर बिहार में। ठीक है, उसके बाद बिलारी, बिलारी कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। आपने सुना होगा बिलारी हॉस्पिटल, लौह अयस्क के लिए कर्नाटक का एक क्षेत्र है बिलारी हॉस्पिटल, बस वही क्षेत्र है। बिलारी कहाँ पे? कर्नाटक में। तो अगर आपने खनिज संसाधन पढ़ा है तो उससे भी आप क्लियर कर सकते हो और पहाड़ी से भी क्लियर कर सकते हो। तो ए का 3 हो गया, ए का 3 जैसे ही हो गया तो ए हट गया और डी हट गया। उसके बाद है बी का 4, बी का 4 हो गया तो बस ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है।
अब लेकिन चारों याद कर लेनी है क्योंकि लेटेस्ट है, तो हो सकता है आरओ में इस बार आ जाए। अगर आरओ में आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। चिन पहाड़ी मणिपुर में है और घोसी पहाड़ी कहाँ पे है, हरियाणा में है। क्लियर है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, ठीक है। अब देखिए इसमें इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला, या तो आपको हिमालय बहुत ही अच्छे से पता हो, या आपको पहाड़ियां बहुत ही थोड़ी पता हो, पहाड़ी में बहुत ही डाउन पहाड़ी पता हो, कोई बड़ी चीज ना पता हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भैया दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनैमुडी, पिछले वीडियो में बताई थी और अभी क्वेश्चन में बताया। अनैमुडी 2696 मीटर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ये तो चोटी है ना, किस पर्वत पर है, अन्नामलाई, कर्नाटक की अन्नामलाई पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी है अनैमुडी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब ये तो फेमस क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में भी काफी आ चुका है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप ये देख रहे हो ऑप्शन सी में, तीसरे में क्या लिखा है, अन्नामलाई। इसका मतलब है ये कुछ अगर नहीं भी पता है तो आपको इतना पता है कि भैया ये दक्षिण का हिस्सा है। और हमसे क्या पूछ रहा है, हिमालय की कौन कौन सी पर्वत है, कौन कौन सी पहाड़ी है। ठीक है। तो अब ये बताओ, अन्नामलाई तो दक्षिण में चला गया, तो जाहिर सी बात है हिमालय से तो दूर दूर का रिश्ता नहीं है इसका, इसको हटा दो, हटा देंगे। तो 3 इसमें है, हटा दो, 3 इसमें है, हटा दो, 3 इसमें है, हटा दो, बचा क्या, ऑप्शन है। बस इसी प्रोसेस से ये सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बहुत ज़्यादा पढ़ने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, पहले बता दूं। आपको करना क्या है, आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उस प्रैक्टिस में आपको क्वेश्चन लगाने का तरीका पता लगेगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन लगाना है। तो बस उसी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब बताओ ये क्वेश्चन कोई देखेगा, चो ओहू, लहोसो, सिरुमलाई, अब ये सभी पहाड़ी शायद किसी ने सुनी हो। देखिए ये जो तीसरी वाली है ये बहुत ही बेसिक पहाड़ी है, सब ने सुनी हो कि भैया दक्षिण में है। और क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही मिलेगा, ये भी समझो। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं मिलेगा कि बहुत ज़्यादा भयानक आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पीसीएस और आरओ में। आगे देखो अगला प्रश्न, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हिमालय का एक पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है त्रिशूल। तो त्रिशूल के बारे में कौन सा सही है ये बताना है। देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। कौन, त्रिशूल, तो ये बिल्कुल सही है, उत्तराखंड में स्थित है, बिल्कुल सही। उत्तराखंड में आ जाएगा तो खुद ही बता दोगे हाँ। और जाहिर सी बात है अगर पहाड़ी है तो एक छोटी सी लोकेशन में थोड़ी ना होती, उसका विस्तार लंबा चौड़ा होता है। तो उत्तराखंड में है तो बस समझ लो उत्तराखंड के बागेश्वर में है। उसके बाद सेकंड वाला है, यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। तो ये दूसरा वाला गलत है, इसकी लगभग ऊंचाई है 7120 मीटर। कुछ पहाड़ियां हैं, कुछ ऊंचाइयां हैं जिनकी आपको हाइट वगैरह पता होनी चाहिए। तो पहले तो ये याद रखो कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये देखो आरओ मेंस में आया हुआ है, 21 लेटेस्ट है। कुछ पहाड़ियां जैसे याद होनी चाहिए, जैसे माउंट एवरेस्ट की, है ना। उसके बाद कंचनजंगा हो गया, नंदा देवी हो गया। उसके बाद एक है पहाड़ी आपकी केटू या गार्डविन आस्टिन, ये हो गई। तो इनके बारे में थोड़ी सी पता होनी चाहिए। जैसे माउंट एवरेस्ट की पता ही होगा 8848.86 मीटर, कंचनजंगा की 8598 मीटर, नंदा देवी की 7817 मीटर, गार्डविन आस्टिन की 8611 मीटर, है ना। तो ये सब थोड़ी छोटी छोटी याद कर लो। और जो दक्षिण भारत की है वो मैंने पिछली बार भी कराई थी और यहाँ पे आएगा तो वो भी करा दूंगा। आगे देखो अगला प्रश्न, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। मिलान वाले क्वेश्चन मैंने बताया है कि 90% चांसेस है कि आपका सही होगा। देखो हमने इनमें से गुरु शिखर पढ़ा, धूपगढ़ पढ़ा है अभी लेटेस्ट, धूपगढ़ पढ़ा है। क्या पढ़ा है धूपगढ़ के बारे में, तो भैया सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, जो कि महादेव पहाड़ी पर स्थित है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। टी का एक जैसे ही हुआ तो ए हट गया, बी हट गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा है दोडा बेटा, पहला ही क्वेश्चन था दोडा बेटा कहाँ पे है, तो भैया नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोडा बेटा, तमिलनाडु में है। ए का हो गया 4, ए का 4 हो गया तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। कल वाले क्वेश्चन जियोग्राफी के पहली क्लास में देखा था गुरु शिखर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर।
1722 मीटर। कहाँ पर? राजस्थान में। तो बी का हो गया 3, बी का 3 जैसे ही हो गया तो बस ऑप्शन डी इज द राइट। माउंट सारामती आपने हो सकता है ना पढ़ा हो, तो याद रखना है कि नागालैंड में है माउंट सारामती। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, वनडे में भी बहुत पूछा जाता है केवल डायरेक्टली कि माउंट सारामती किस राज्य में स्थित है। माउंट सारामती पहाड़ी या चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नागालैंड में स्थित है, याद रखना है। क्लियर है? आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरावली, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? देखिए कुछ श्रेणियां हैं, जैसे आपको अगर एग्जैक्टली नहीं भी पता है ना तो आप जैसे याद कर लो। जैसे अरावली आपका इधर साइड है, इस टाइप से है कुछ अरावली, ये आप देख रहे हो ब्लैक पॉइंट। अरावली कुछ इस साइड है। फिर जैसे अगर बात करें आपका इस साइड क्या है, इस टाइप से, इस टाइप से क्या है, और ज़्यादा नीचे बन गया, इस टाइप से क्या है, ये आपका विंध्यन है। क्या है? विंध्यन। उसके बाद नीचे देखेंगे इस टाइप से क्या है, ये आपका है सतपुड़ा। क्या भैया? सतपुड़ा। उसके बाद देखेंगे इधर साइड क्या है, ये पश्चिम है ना पूरा, तो बस पश्चिमी घाट है। उसके बाद इस साइड क्या है, ये टुकड़े में है पहाड़ी, ठीक है ना, इधर वाली, ये मतलब सतत पहाड़ियाँ नहीं है, ये टुकड़े में है। कहाँ? पूरब में, तो बस पूर्वी घाट हो गया। अब पश्चिमी घाट पूर्वी घाट को मिला कौन रहा है? तो नीलगिरी पर्वत। ठीक है, और उसके बाद नीचे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिनकी चोटी जो है बहुत ऊंची है, जैसे अन्नामलाई हो गई, कार्डमम हो गई, पालनी की पहाड़ियाँ हो गई, है ना। तो बस ये लोकेशन आपको याद है तो बस काम बन जाएगा। तो अरावली ये है, ये क्या है? अरावली है, तो बस आप बता सकते हो अरावली। अरावली उड़ीसा में तो है नहीं, हिमाचल प्रदेश तो बहुत ऊपर चला गया, आंध्र प्रदेश तो पूर्व में चला गया, बचा क्या? राजस्थान। ऑप्शन इज द राइट। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अरावली में ही आपका क्या है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर। अरावली में क्या है? और हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन का नाम क्या है? माउंट आबू, माउंट आबू। और अरावली क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है, ये भी लिख लो। कैसा है? अवशिष्ट पर्वत है, सबसे पुराना पर्वत है। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका उद्गमन हुआ है, प्री कैम्ब्रियन काल में ये बना है, ऐसा याद कर लो। ठीक है, और देख लो सभी एग्जाम में लगभग आया हुआ प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न कि दक्षिण से उत्तर की ओर हमें लगाना है कायदे से। ठीक है, लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे देखो, मैंने फिर बताया था अगर आपने हिमालय वाला पार्ट पढ़ा है थोड़ा सा तो ठीक है, वरना मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। ठीक है, तो फटाफट से मैं बता देता हूँ एक ब्लैंक में। देखिए ये कुछ आपकी उत्तर भारत का हिस्सा है। ठीक है, उत्तर भारत का ये मान लो हिस्सा है, इधर आपका जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, ये इधर नेपाल है। ठीक है, अब आप समझ गए होगे मैंने क्या बनाया है। ठीक, आप समझिए, थोड़ा सा बेकार बन गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर लो। ठीक, अब समझो सबसे पहले क्या पड़ेगा, सबसे पहले पड़ेगा एक पहाड़ी है, फिर उसके बाद पड़ेगी दूसरी, फिर उसके बाद पड़ेगी तीसरी। सबसे ऊपर पड़ेगा ट्रांस हिमालय हिस्सा जिसमें है काराकोरम, फिर उसके बाद है लद्दाख, फिर उसके बाद है जासपुर, ये है। उसके बाद पड़ेगा भैया, मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ठीक है ना, ताकि समझ जाओ केवल ये कच्चा चिट्ठा। तीन चीजें हैं, उसके बाद पड़ेंगी भैया तीन चीजें हैं। क्या? एक पड़ेगा आपका महान हिमालय, फिर उसके बाद पड़ेगा मध्य हिमालय, मध्य बीच में है तो मध्य हिमालय, और सबसे लास्ट में शिवालिक हिमालय, शिवालिक या बाह्य हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय में बहुत सारी पर्वत चोटियां हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया। मैं नाम लिख देता हूं, जैसे महान हिमालय में अगर बात करें, महान हिमालय में प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं? तो एक है भैया आपकी नंगा पर्वत, नंगा पर्वत ये महान की है। एक है आपकी कामेत, एक है आपकी त्रिशूल जिसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा था,
त्रिशूल। एक है आपकी नंदा देवी, कौन सी है? नंदा देवी। एक है आपकी अन्नपूर्णा। एक है आपकी धौलागिरी। एक है आपकी मकालू। फिर है माउंट एवरेस्ट। फिर है मनसालू। ठीक है, उसके बाद है कंचनजंगा। उसके बाद है नामचा बरवा। नामचा बरवा। ये कुछ पहाड़ियां हैं, अगर आपने पढ़ी अच्छी बात है, नोट डाउन कर लेना। ये महान हिमालय में स्थित है। मध्य हिमालय में ज्यादा लंबी चौड़ी पहाड़ियां नहीं है। एक है आपकी पीर पंजार श्रेणी है, यहाँ पर पीर पंजार। धौलाधर। देखो, महान हिमालय में धौलागिरी है और मध्य हिमालय में धौलाधर है, बस यहीं से कंट्रोवर्सी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद है नाग टिब्बा। नाग टिब्बा। और उसके बाद है महाभारत। महाभारत की पहाड़ी कहाँ? नेपाल में स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ पहाड़ियां हैं महान हिमालय की, मध्य हिमालय की। शिवालिक में बहुत ज्यादा पहाड़ियां नहीं है। शिवालिक में हम लोग पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर आपको रटा होना चाहिए कायदे का, इसी से केवल क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या बोला था समझो। क्वेश्चन हमसे क्या बोला था? क्वेश्चन बोला था कि क्रम लगाओ। तो हमने बताया था पहले काराकोरम, सबसे ऊपर क्या बताया था? काराकोरम। तो काराकोरम दिया हुआ है, चौथे नंबर का दिया हुआ है काराकोरम। और हमसे बोला क्या है कि दक्षिण से उत्तर की ओर लगाओ। इसका मतलब है काराकोरम क्या है? सबसे नीचे आना चाहिए। सबसे नीचे आना चाहिए, तो सबसे नीचे का मतलब 4 जो है वो सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो सबसे लास्ट में 4 यहाँ पे ही है, केवल एक ही जगह है, तो बस ऑप्शन ए टिक कर दो। काराकोरम के बाद लद्दाख, फिर जास्कर। तो 4 3 1, तो 4 3 1, और फिर उसके बाद धौलाधर। बताओ क्लियर है कि नहीं? जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है ये वाला, इसको जरूर याद कर लेना। और अगर ये ना याद कर पाओ तो बेसिक मैंने बताया है, एक एक पॉइंट पूरा चैप्टर क्लियर किया है, चाहे आप यूपीएससी में बैठ जाओ, हिमालय वाला। तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसको जरूर पढ़ लेना एक बार। ठीक है, चलो आगे देखें। भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करना है, कर देंगे। समझिए, काराकोरम में मैंने बताया था। काराकोरम, काराकोरम में ही एक सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है केटू। क्या है? केटू। तो काराकोरम में केटू स्थित है, इसका मतलब है केटू सबसे ऊपर होगा। तो बस केटू क्या है? सबसे ऊपर आना चाहिए, मतलब 2 पहले आना चाहिए। तो 2 पहले इसमें नहीं, हटा दो, इसमें नहीं, हटा दो। इन दोनों में कोई आंसर है। अब उसके बाद मैंने बताया था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलाई, जो कि अनामुडी में है। सेकंड नंबर की कौन सी है? दोडा बेटा। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। इसका मतलब है काराकोरम के नीचे सबसे पहले उत्तराखंड आएगा और हमें पड़ेगा नंदा देवी। उसके बाद फिर दक्षिण भारत में फिर अन्नामलाई और दोडा बेटा आएगा। तो काराकोरम के बाद नंदा देवी आना चाहिए, मतलब 2 के बाद 1 1 है। फिर उसके बाद दोडा बेटा आना चाहिए। दोडा बेटा क्यों? क्योंकि ये तमिलनाडु में है। और अनामुडी कहाँ है? ये केरल साइड है। बना क्या? 4 के बाद 3, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। आपको मैंने बताया पहाड़ी के विस्तार भले ना याद हो, लेकिन लोकेशन याद होनी चाहिए। क्लियर है? आगे देखें। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? ये मैंने आपको क्लास 1 में कराया हुआ है कि नदियों के आधार पर हिमालय का बंटवारा किसने किया था, हिमालय को बांटा किसने था? सर सिडनी बुराड ने। सर सिडनी बुराड ने बांटा था। और कैसे बांटा था ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता और तीस्ता से दिहंग, इन नदियों के बीच के क्षेत्र को अलग अलग हिमालय नाम दिया गया है, जिसमें कुमायूं हिमालय जो आता है वो आपका सतलज से काली वाले पोर्शन में आता है। सतलज से काली 320 किलोमीटर का विस्तार है जिसमें। क्लियर है? तो ये मैं पीछे बता चुका हूं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखें। सूची 1 सूची 2 मिलान करना है, जाहिर सी बात है। हाँ देखिए, आपने एक चीज पढ़ी है, ब्रह्मपुत्र नदी। अब चूंकि आर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बेसिक जानकारी पता होगी क्या, कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? दिहांग।
दिहांग कहते हैं, तो बस दिहांग लिखा हुआ है, कहाँ चले जाओ, अरुणाचल प्रदेश चले जाओ, बिना कुछ सोचे समझे। डी का दो इसमें है, मतलब बी और डी तो वैसे ही काट दो, ठीक है। नंदा देवी, नंदा देवी मैंने बताया है कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। सी का एक इसमें है, कोई दिक्कत नहीं है। नोकरेक मैंने बताया है कि मेघालय, ये शिलांग के पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, नोकरेक। और अगर आप एनवायरनमेंट पढ़े हो तो उसमें लिखा होगा नोकरेक वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, मेघालय में है। तो जैसे आपको मर्जी हो वैसे पढ़ लो। एक अचार इसमें है, बस ऑप्शन इज द राइट। जिस तरह से पढ़ो आंसर आपका सेम ही आना है, क्लियर है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगस्त मलाई, अगस्त मलाई आपको ध्यान रखना है केरल में है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर आ जाता है कि भारत की, समझिएगा क्या क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि भारत की दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है। भारत की दक्षिणतम पहाड़ी का मतलब है कि भारत में सबसे नीचे वही पहाड़ी हो, तो वो है भैया अगस्त मलाई। अगस्त मलाई क्या है, चोटी है। तो किस पहाड़ी की चोटी है, ये है भैया कार्डमम पहाड़ी की चोटी, कार्डमम। अब पिछली क्लास में मैंने बताया था कार्डमम पहाड़ी के बारे में। कार्डमम को ही इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। कार्डमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अगस्त मलाई है, जो कि पूरे दक्षिण भारत की मतलब सबसे दक्षिणतम चोटी है, क्लियर है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे, ऑप्शन है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, बृहद हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है, बहुत बार आ चुका है। बृहद हिमालय का मतलब है महान हिमालय, बृहद मतलब बड़ा, महान मतलब बड़ा, महान हिमालय। तो महान हिमालय को और क्या बोलते हैं, तो महान हिमालय को बोला जाता है हिमाद्री, ठीक है, ऑप्शन बी, महान हिमालय को हिमाद्री भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मध्य हिमालय को, मध्य में जो हिमालय है, मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी बोलते हैं, लघु हिमालय। और जैसे शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय बोलते हैं, बाह्य हिमालय मतलब सबसे बाहरी है, इस वजह से बाह्य हिमालय, क्लियर। नेक्स्ट, निम्न प्रदेशों में किस प्रदेश में इलायची की पहाड़ियां स्थित हैं, बताइए। आ गया इलायची की पहाड़ियां। अब देखिए इसमें कंट्रोवर्सी क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में। मैंने क्या बताया था, इलायची की पहाड़ियां, इलायची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्डमम, कार्डमम पहाड़ी है ना। कार्डमम की पहाड़ियां आ जाए या इलायची की पहाड़ियां आ जाए, भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी यही है। और इनकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, अगस्त्य मलाई, क्या है, अगस्त्य मलाई। कार्डमम पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अगस्त्य मलाई, जो कि सबसे दक्षिणतम, भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है, ठीक है। अगस्त्य मलाई क्या है, चोटी है। उसके बाद अगस्त्य मलाई से एक नदी निकलती है, नदी ब्लू होती है ना, तो थोड़ा ब्लू बना दो, क्या है, एक नदी निकल रही है, नदी। इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है ताम्रपाणी नदी, ताम्रपाणी नदी। क्या इंपॉर्टेंट है, भारत की, भारत की सबसे दक्षिणतम नदी, दक्षिणतम नदी। अब देखो, भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कार्डमम पहाड़ी, भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी अगस्त्य मलाई, भारत की सबसे दक्षिणतम नदी ताम्रपाणी नदी, क्लियर हो गया। ताम्रपाणी नदी कहाँ से निकलती है, तो अगस्त्य मलाई चोटी या पहाड़ी से निकलती है, हो गया क्लियर, बहुत बढ़िया। अब कंट्रोवर्सी में क्या कह रहा था, कार्डमम पहाड़ियां हैं कहाँ पर, तो ये तमिलनाडु, एग्जैक्ट बताऊं तो तमिलनाडु और केरल के बीच में स्थित है। अब यहाँ पे तमिलनाडु केरल दोनों ऑप्शन में है, लेकिन जो आयोग ने माना है वो तमिलनाडु माना है। इतने एग्जाम हो चुके हैं और इन सभी एग्जामों में तमिलनाडु माना गया है, इस वजह से हमको भी तमिलनाडु मानना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग किताब के भरोसे नहीं आयोग के सहारे चल सकते हो, ठीक है। तो किताब में भले केरल दिया हो, लेकिन केरल तमिलनाडु के एग्जैक्ट लोकेशन पे, बॉर्डर पर स्थित है, इस वजह से तमिलनाडु यहाँ पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी दी गई है, क्लियर है, तो ए मानना है इसको, तमिलनाडु। नेक्स्ट, अगला देखिए क्या है कि भारत, सॉरी, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, ठीक है, देख लेते हैं। और अगर आपने सिर्फ मेरी 1.5 क्लास ली है, जो ये चल रही है, आधी क्लास हो चुकी है, और जो पिछली क्लास है वो ली है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल बच्चों वाला है। क्यों, मैंने आपको बताया है सतपुड़ा, और सतपुड़ा में मैंने पहाड़ियाँ बताई हैं, क्या, सतपुड़ा, ग्वाली, राजपीपला, महादेव, मैकाले। तो सतपुड़ा के बाद मैकाले बताया है, पहले तो मैकाले नहीं बताया, हटा दो। सतपुड़ा, महादेव, मैकाले, इन सब के बीच छोटा नागपुर तो बताया ही नहीं है, हटा दो।
मैकाले, महादेव, सतपुड़ा। ये तो उल्टा लिखा हुआ है, हटा दो। सतपुड़ा, ग्वाली, राजपीपला, महादेव, मैकाले, फिर छोटा नागपुर। ये बिल्कुल सही क्रम है, ऑप्शन बी इज द राइट। बताओ कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट, मिलान करना है, फिर से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या क्या पता है? हमें पता है लगभग लगभग सभी चीज़ें पता है, सभी कुछ पढ़ चुके हैं। डोडा बेटा हमें पता है तमिलनाडु में है। डी का 1 कर दो, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। डी का 1 कर दिया तो ए हट गया, डी हट गया। उसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड में है। डी का सी कर दो, सॉरी सी का 2 कर दो। सी का 2 जैसे ही किया, बस ऑप्शन सी इज द राइट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? ठीक है, देखते हैं। और ये क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहा है, मैंने अभी बताया आपको, जो हिमालय कच्चा चिट्ठा छोटा बताया है ना, बस वही है जो महान हिमालय बताया था। महान हिमालय, महान हिमालय में कौन कौन से प्रमुख चोटियां हैं, बहुत लंबा चौड़ा बताया था, बस वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। देखते हैं, तो मैंने क्या बताया था? पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि पूर्व से पश्चिम चलना है। पूर्व से पश्चिम का मतलब है कि ऐसे चलना है, ठीक है ना, सही क्रम में। तो देखिए, सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश में क्या बताया था? नामचा बरवा। सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश में बताया था नामचा बरवा। नामचा बरवा पहले आना चाहिए, नामचा बरवा इसमें है और इसमें है, तो ए और सी तो वैसे ही हट गए। उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, ना कि नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड आ गया ना, ये तो बहुत आगे आ गया, अभी तो नेपाल है। माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद उत्तराखंड है नंदा देवी। इसका मतलब है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्लियर है? नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक एक पहाड़ी और एक एक लोकेशन एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। आगे देखेंगे, अगला है उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, कुल मिला के उत्तर भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो याद रखना है नंदा देवी। 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है, उत्तराखंड में स्थित है। और अगर पूछ ले कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी तो आप बताओगे नंदा देवी है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है। देखिए, पीर पंजार मैंने अभी आपको बताया, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, सबकी चोटियां बताई थी। जैसे मैंने बताया था लघु हिमालय में कौन कौन सा बताया था? पीर पंजार, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत, याद कीजिए, लिखा भी है मैंने। तो पीर पंजार कहाँ है? लघु हिमालय में, ये बिल्कुल सही है। K2 आपका काराकोरम है, ये बिल्कुल सही है। करेवा मृदा आपका कश्मीर घाटी में, कश्मीर वाले क्षेत्र में पाई जाती है, और करेवा मृदा में ही केसर का उत्पादन किया जाता है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया। पोटवार का पठार कुमायूं हिमालय में नहीं है, पोटवार का पठार आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो कुछ श्रेणियां और पहाड़ियां दी गई हैं, पूछा गया है कि महाराष्ट्र में कौन नहीं स्थित है। देखिए, बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला, मांडव। तो याद रखना है गिर, मांडव, वर्धा, ये क्रम है पहाड़ियों का, और ये तीनों पहाड़ियां आपका गुजरात में है। तो बस ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये आपका गुजरात में है। बाकी बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला, एलिफेंटा की गुफा, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, ये सभी कहां पे है? महाराष्ट्र में है। क्लियर? नेक्स्ट, नीचे दिए गए पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिति अनुक्रम चुनिए। दक्षिण से उत्तर की ओर ऐसे आना है। अगर आपको पहाड़ियां नहीं भी पता है ये सभी, कैसे कर सकते हो? आपने दक्षिण से उत्तर की ओर आना है। इसका मतलब है हमको या तो उत्तर का सबसे पता हो या दक्षिण का सबसे पता हो, तो हमें आसान हो जाए। 90% वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। हमने देखा सतमाला महाराष्ट्र में है। कैमूर तो ये मध्य प्रदेश में है ना, नागालैंड में होगा। पीर पंजार कहाँ? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर कहाँ है? भारत के सबसे उत्तर में है। इसका मतलब है 3 सबसे ऊपर आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। और 3 सबसे लास्ट में केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी इज द राइट। बताओ क्या दिक्कत है? या तो वैसे कर लो या ऐसे कर लो। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डोडा बेटा बहुत बार आया,
कहाँ पे? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, तमिलनाडु। ए का 2, ए का 2 आ गया तो बस सी हट गया, ए हट गया। अमरकंटक, मैघालय की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, या सतपुड़ा के दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, ऊंचाई 1050। डी का 3, डी का 3 है तो डी का 3 इसमें भी है, इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं है। माउंट आबू, माउंट आबू अरावली की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान, सी का 4, सी का 4 इसमें भी है। एक मिनट एक मिनट, हाँ ये तो काट दिया था मैंने, डी का 3 तो केवल इसी में दिया है ना, पहले सॉल्व हो गया, ऑप्शन है पहले सॉल्व हो गया, हो रहा है तो ध्यान नहीं दे पाया था मैं। चलो क्लियर हो गया कि नहीं? नेक्स्ट। और त्रिशूल आपको याद रखना है, बी। त्रिशूल कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, महान हिमालय में है। क्लियर? नेक्स्ट। पहाड़ियाँ हैं और राज्य है, देखते हैं। अब ये पहाड़ियाँ आपको नई हैं, ठीक है ना, आपके लिए, और आर में आई हुई हैं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपने पढ़ा है गारो खासी जयंतियाँ, पहाड़ियाँ कहाँ पे है? मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ, तो ए का तो एक ही होगा ना, गारो खासी जयंतियाँ कहाँ पे? ए का तो एक ही होगा, तो इसका मतलब है डी वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक। उसके बाद देखो, एक है आपका डालमा, ये डालमा लिखा है, डालमा कहाँ है? डालमा है आपका झारखंड में, डालमा कहाँ है? झारखंड में। अब समझो, एक आएगा डाफला। अब समझिए कंट्रोवर्सी कैसे बनती है। एक है आपका डाफला जो कि है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ये कहीं लिख लेना, अरुणाचल प्रदेश में। और एक है डालमा जो कि है झारखंड में। तो डी का हो गया 4, तो सी नहीं हो सकता। मीरी, मीरी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। बहुत सारी पहाड़ियां हैं, डाफला, मीरी, अभोर, मिशमी, छोटी छोटी पहाड़ियां बहुत सारी हैं, ठीक है। तो बी का हो गया 3, बी का 3 जैसी हो गया, बस ऑप्शन इज द राइट। क्लियर है? छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, याद कर लेना है, केवल लोकेशन, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट। निम्नलिखित पहाड़ियों में कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं? ये पिछले ही क्लास में, क्लास नंबर पहले में मैं बता चुका हूं कि नीलगिरी पहाड़ी जो है ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों को मिलाती हैं, इसी वजह से इनको भौगोलिक ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं भैया? भौगोलिक ग्रंथि भी नीलगिरी पहाड़ियों को बोला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीप मतलब दक्षिण, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ, कौन नहीं जानता? अन्नामलाई, अनैमुडी, 2696 मीटर। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकोई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? पटकोई पहाड़ियां कहाँ नहीं है, ऐसे भी आ सकता है। याद रखना है कि जो ये वाला पोर्शन है, ये देखिए, ये वाला पूर्वोत्तर भारत आप देख रहे हो, ये पूर्वोत्तर भारत आप देख रहे हो। इस पूर्वोत्तर भारत में जी आपकी पटकाई पहाड़ियां इस प्रकार से आई हैं, जी इस प्रकार से आई हैं, अरुणाचल प्रदेश के नीचे आई हैं, लेकिन त्रिपुरा में नहीं मिली है, त्रिपुरा तक नहीं आई हैं, ये केवल अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बस। और यहाँ पे क्या है? यहाँ म्यांमार है, ठीक है। तो एक तरीके से बॉर्डर भी बना रही हैं और ये पहाड़ियाँ भी हैं, ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पटकोई पहाड़ियाँ संलग्न नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है, मणिपुर में है, मिजोरम में है, त्रिपुरा में नहीं है। अभी बताया, क्लियर हो गया। आगे देखें। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अब पश्चिमी घाट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देखते हैं, हो सकता आ जाए। ये आपका पश्चिमी घाट का विस्तार है पूरा नीचे तक, ठीक है। पहली चीज, पश्चिमी घाट को बीचों बीच से कौन सा अक्षांश रेखा काटता है या बांटता है? याद रखना है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये भी आया हुआ प्रश्न है एक बार, तो इस वजह से मैंने बता दिया इसको, ठीक है। कुल मिला के पश्चिमी घाट को बीचों बीच से काट रहा है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसके बाद समझिए, पश्चिमी घाट को बोला जाता है सह्याद्री। क्या बोलते हैं? सह्याद्री। सह्याद्री आ गया, इसका मतलब है पश्चिमी घाट की बात हो रही है। अब ये उत्तर वाला हिस्सा है, इस वजह से उत्तरी सह्याद्री। ये दक्षिण वाला हिस्सा है, इस वजह से
दक्षिणी सह्याद्री। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी बताओ, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो क्या बताओगे? तो बता देना काल सुबोई। काल सुबोई, मैंने बताया छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, काल सुबोई। अगर बोल दे उत्तरी सह्याद्री के दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो बता देना महाबलेश्वर। कहाँ पे है? मैंने लोकेशन कहाँ बताया है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये पॉइंट बने हैं, तो बस महाराष्ट्र में दोनों हैं। क्लियर। उसके बाद अगर पूछ ले कि दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी बताओ, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो क्या बताओगे? एक बताओगे कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। दक्षिणी सह्याद्री के दूसरी नंबर की सबसे ऊंची चोटी बताओ, सेकंड नंबर की, तो क्या बताओगे? ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी। ये पहले नंबर की उत्तरी सह्याद्री की, ये दूसरे नंबर की, ये पहले नंबर की उत्तरी सह्याद्री की, ये दूसरे नंबर की। बताओ, क्लियर हो गया? इतनी चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए। तो हमसे सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें कि किस नाम से जानते हैं? तो सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अभी मैंने आपको रिपीटेड बताया है, अभी मैंने क्वेश्चन बताया था, गिर, मांडव, वर्धा, कहां पर? गुजरात में, बताया था गुजरात में। और यहाँ पे गिर मांडव, मांडव आ गया कहाँ पे? मैं महाराष्ट्र में, मतलब ये गलत है। तो बस कौन पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बस बी सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन इज द राइट। गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, याद कर लो। नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में है, याद कर लो। सेवराई पहाड़ी तमिलनाडु में है, ये भी याद कर लो, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट, नंगा पर्वत अवस्थित है, नंगा पर्वत कहाँ अवस्थित है? अभी मैंने बताया है आपको नंगा पर्वत एक क्वेश्चन में। नंगा पर्वत आपका जम्मू कश्मीर में है, और नंगा पर्वत आपका महान हिमालय में है। महान हिमालय का भाग है। अगर हिमालय में पूछे किसका भाग है, तो महान हिमालय का भाग है। क्लियर है? नेक्स्ट, जम्मू से श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है। जम्मू से श्रीनगर पर जवाहर सुरंग किससे संबंधित है? किस श्रेणी से संबंधित है? ये भैया पीर पंजाल श्रेणी से संबंधित है। पीर पंजाल। क्यों पीर पंजाली? क्यों, समझो। दर्रे अगर आपने पढ़े हैं, दर्रे नहीं पढ़े तो समझो। दर्रे में आपको पूरा लोकेशन वाइज नहीं बताऊंगा, जब एग्जैक्टली अलग से दर्रे होंगे तब बता दूंगा। यहाँ पे केवल क्वेश्चन समझो। जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा सुना होगा। बनिहाल दर्रे में क्या है? जवाहर सुरंग। अब बनिहाल दर्रा है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी में क्या पड़ता है? बनिहाल दर्रा पड़ता है। अगर ये पूछे बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में है, तो पीर पंजाल श्रेणी में है। तो बस जाहिर सी बात है, पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग। तो बस वही पूछा है कि जवाहर सुरंग कहाँ है, तो बनिहाल दर्रा तो ऑप्शन में है नहीं, पीर पंजाल दिया हुआ है, तो ऑप्शन इज द राइट। क्लियर है? नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? पिछले पोर्शन में मैंने बताया था कि सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान। क्लियर है? अगर ये तो अंडमान निकोबार का पूछ लिया, अगर पूछे निकोबार, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी मतलब अंडमान निकोबार दोनों एक साथ आ जाए तब ये करना है। अगर केवल निकोबार आ जाए, केवल निकोबार, तो क्या करना है? तो ये करना है, ऑप्शन बी माउंट थोलियर। क्लियर है? ये दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? भारत में कौन स्थित नहीं है बताना है, भारत में कौन स्थित नहीं है। समझिए, मैंने आपको महान हिमालय के प्रमुख पर्वत कराए थे, महान हिमालय, महान हिमालय के, लघु हिमालय के, शिवालिक के प्रमुख पर्वत करा दिए। उसी महान हिमालय में क्या है? प्रमुख ग्लेशियर है। क्या है भैया? ग्लेशियर। मतलब पहाड़ियां अलग हैं और ग्लेशियर अलग है। तुम ग्लेशियर को एक बार लिख लो, क्या लिखोगे? महान हिमालय पर स्थित ग्लेशियर, जिनसे नदियां निकल रही हैं, वही तो होते हैं ग्लेशियर, तो पिघलते हैं, नदियां निकलती हैं। कौन कौन से ग्लेशियर है समझो। एक तो आपका प्रसिद्ध यमुनोत्री, ये महान हिमालय की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद है गंगोत्री,
उसके बाद है चोड़ाबारी, अब इन सभी के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है संतोपथ, उसके बाद है मिलाम, उसके बाद है गोसाई धाम या गोसाई नाथ, उसके बाद है जेमू ग्लेशियर, जेमू। अब क्या करना है आप समझिए। यमुनोत्री, समझिएगा, यमुनोत्री से लगाकर मिलाम, ये वाला पोर्शन, ये आपका उत्तराखंड में है। आपको दिख रहा है नीचे छोटा सा उत्तराखंड यूके लिख दिया मैंने। गोसाई धाम, गोसाई धाम आपका नेपाल में है। जेमू ग्लेशियर आपका सिक्किम में है। और गोसाई धाम या गोसाई नाथ से ही कौन सी नदी निकलती है? बिहार का शोक, कोसी नदी निकलती है। कौन सी नदी? कोसी नदी। ठीक है, ये नदी वाले पार्ट जब पढ़ाऊंगा नदियों वाला पोर्शन तो उसमें डिटेल बता दूंगा। तो कौन सा भारत में अवस्थित नहीं है? तो बस ऑप्शन है गोसाईनाथ भारत में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नेपाल में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हिमालय है ना, हिमालय, ये पूरा ही नवीन वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वत है। तो बस हिमालय के कितने पार्ट हैं? महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, सभी तो हिमालय में आते हैं। तो बस ऑप्शन सी क्या हो गया? नवीन पर्वत हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, मिलान करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अरावली राजस्थान, तो बस सी का एक जैसी करोगे, ऑप्शन इज द राइट। बताओ कितने सिंपल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते, और ये 90% आपके सही होंगे। जितना मैं बता रहा हूँ उतना करते रहो बस। धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्व श्रेणियां अवस्थित हैं। धौलाधर और पीर पंजाल कहाँ स्थित हैं बताइए। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था? महान हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां बता दी, ग्लेशियर बता दिए। अब महान हिमालय से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। लघु हिमालय के मैंने पर्वत बताए थे। क्या क्या बताया था लघु हिमालय के? मैंने बताया था पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत, ये 4 बताए थे। बस इसी 4 से प्रश्न बनता है। धौलाधर, पीर पंजाल कहाँ? लघु हिमालय में। ऑप्शन सी इज द राइट। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं। पटकाई की पहाड़ियां कहाँ पे हैं? मैंने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब क्षेत्र में है। और बगल में क्या है? म्यांमार है। तो बस म्यांमार के मस्त एक बॉर्डर के तरीके भी काम कर रही हैं। ऑप्शन बी इज द राइट। कितना सिंपल क्वेश्चन है और कितना लॉजिकल क्वेश्चन है। क्लियर? नेक्स्ट, बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ, ये बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है बताइए। देखिए, बद्रीनाथ है आपका मध्य हिमालय में। ये क्या है? बद्रीनाथ क्या है कि मध्य हिमालय के प्रमुख तीर्थ स्थल, प्रमुख तीर्थों में शामिल है बद्रीनाथ। और समझिए, मैंने आपको महान हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर कराए थे, और एक ग्लेशियर कराया था महान हिमालय का। महान हिमालय का एक ग्लेशियर कराया था, उस ग्लेशियर का नाम है संतोपथ। एक मिनट, संतोपथ। इस संतोपथ से कौन सी नदी निकल रही है? अलकनंदा, अलकनंदा। और इसी संतोपथ के नीचे क्या है? इसी संतोपथ के नीचे बना हुआ है क्या? बद्रीनाथ। तो बस संतोपथ कहाँ है? महान हिमालय में। बद्रीनाथ कहाँ होगा? मध्य हिमालय में। मध्य हिमालय में। हालांकि जब मैं गंगा नदी तंत्र कराऊंगा तो इसको फिर से बताऊंगा, तो अभी केवल आपको लॉजिकल ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? केटू के बाद, देखिए केटू कहां पे है? ये काराकोरम में है। काराकोरम कहां पे है? ये सॉरी, काराकोरम किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। केटू क्या है? सबसे ऊंची चोटी है भारत की, 8,611 मीटर। सेकंड नंबर की कौन सी है? सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां पर? सिक्किम वाले क्षेत्र में, 85-98 मीटर इसकी ऊंचाई। क्लियर है? ध्यान रखना है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। विश्व के दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी केटू है। भारत में तो पहली है, लेकिन विश्व की पूछेगा तो ये दूसरी है। क्लियर है? और विश्व में कंचनजंगा तीसरी हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे देखें। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। ये नदियों वाला क्वेश्चन आ गया है। ये नदियों वाले क्वेश्चन को केवल अभी कराऊंगा, बाद में मैं डिटेल्ड बताऊंगा। ठीक है? जो अगला पोर्शन होगा वो नदियों वाला ही होगा।
उसमें मैं डिटेल बताऊंगा। अभी आपको ध्यान रखना है कि जनापाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी में कौन कौन से बांध बने हैं, कहाँ कहाँ जाती है, ये सभी मैं बाद में बताऊंगा। आप आपको ध्यान रखना है कि जनापाव पहाड़ी किसका स्रोत है? चंबल नदी जनापाव पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, धूपगढ़ सर्वोच्च शिखर है, किसका शिखर है बताइए? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि महादेव पहाड़ी पर है। अब तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अगला, भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा, ये भी बता चुका हूं, अरावली। अरावली का निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, प्री कैम्ब्रियन काल में, ठीक है ना। काल भी पूछ लेता है, चूंकि सबसे पुरानी है इस वजह से काल भी इसका पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन का भाग कौन सा है? अगर आप मैप देखोगे, तो यही तो है अक्साई चीन, ये वाला। ये क्या है? पूरा लद्दाख है। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या है? लद्दाख पठार हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट है, दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। दंडकारण्य कहाँ स्थित नहीं है? देखिए, दंडकारण्य मुख्यतः क्या है? पठार है, दंडकारण्य पठार। और इसकी लोकेशन कहाँ पे है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन सब जगह प्रमुख है। और सबसे अधिक कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, दंडकारण्य पठार का। आप समझिए, तो यहाँ पे कौन सा स्थित नहीं है? तो भैया मध्य प्रदेश में इसका विस्तार नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, रामायण आपने देखी है, तो रावण जो है माता सीता को किडनैप करके ले जाता है, कहाँ से? दंडकारण्य पठार से ही ले जाता है। ये भी आपका एक बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नांकित राज्यों में कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? तो छोटा नागपुर पठार का भाग कौन सा नहीं है बताइए? तो छोटा नागपुर पठार मुख्यतः तो झारखंड में है, झारखंड से लग रहा है पश्चिम बंगाल यहाँ भी है, उड़ीसा में भी है, बिहार में छोटा नागपुर पठार नहीं है। क्लियर है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मेघालय का पठार भाग है। अब मैंने आपको पिछले क्लास 1 में बताया है कि मेघालय का पठार शिलांग के पठार की सबसे ऊंची चोटी माउंट नोकरेक है, जो कि गारो पहाड़ी पर है, और ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। और मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भाग अलग किससे है? मालदा गैप से अलग है, मालदा गैप से अलग है, समझिए। ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है, ये वाला, और ये आपका मेघालय का पठार है। अलग किससे है? मालदा गैप, ये रहा बीच में मालदा गैप, इससे क्या है? ये अलग है, इसी गैप को बोलते हैं मालदा गैप, ये आप ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? अगर आपने यूपी जी के पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले मैदान को, मैंने आपको बताया था भौगोलिक विभाजन, मैं तो बताया था उत्तर का मैदानी भाग, उसके बाद है मध्य का मैदानी, सॉरी उत्तर का पर्वतीय भाग, उसके बाद मध्य का मैदानी भाग। मैंने बताया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये बताया। और शिवालिक के नीचे बताया था मध्य का मैदानी भाग। तो पूछा है हिमालय क्षेत्र के सहारे जो फैला मैदानी भाग है उसको क्या बोलते हैं? ये हिमालय यहाँ से खत्म हो रहा है और यहाँ के सहारे मैदानी भाग शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले शुरू हो रहा है भावर क्षेत्र, फिर तराई क्षेत्र, फिर गंगा मैदानी भाग, जिसको जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र बोलते हैं। तो क्या सहारे फैल रहा है? भावर क्षेत्र। तो बस ऑप्शन डी इज द राइट। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। अब भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। क्लियर। नेक्स्ट, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्राचीनतम भाग है? सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा? तो देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणी तो नवीन पर्वत है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब जब नवीन पर्वत है तो गंगा भी वहीं से आ गई, ये भी नहीं हो सकता। तटीय मैदान भी नहीं है। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार का जो निर्माण है मीसोजोइक महाकल्प में इसका निर्माण हुआ है, इस वजह से ये क्या है? सबसे पुराना है। ठीक है, ध्यान रखना है, दक्कन का पठार। अगला, नेक्स्ट, कथन कारण वाले प्रश्न है ये। कथन कारण, ठीक है, देख लेते हैं क्या कह रहा है कथन कारण में। पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से, आपको प्रश्न पूरा दिख रहा है। कथन है, राजस्थान भारत के बृहत मैदान का विस्तार है। मतलब भारत का जो बृहत मैदान है उसमें एक राजस्थान भी है, जो कि बिल्कुल
सही है भाई, बड़ा मैदान तो है ही है। उसके बाद है अरावली श्रेणियाँ दक्कन पठार की उत्तरी पश्चिमी सीमा बनाती हैं। दक्कन पठार की उत्तरी पश्चिमी सीमा बनाती हैं मतलब ये है कि ये जो दक्कन का पठार है, ये पूरा दक्कन का पठार का मतलब दक्षिण का पठार, दक्कन मतलब दक्षिण, और अरावली ये है, ये अरावली है आपकी। तो ये जो एरिया बना रही है उत्तर पश्चिम, ये वाला जो छोर है क्या है, उत्तर पश्चिमी तो है यहाँ से देखेंगे तो। यहाँ पूछ क्या रहा है हमसे कि अरावली श्रेणियाँ दक्कन के पठार की उत्तर पश्चिमी सीमा बनाती हैं, जो कि सही भी है। आप इधर देखो उत्तर पश्चिम सीमा है, ठीक। और ये मैदानी भाग भी है, सबसे विस्तार है, ये भी सही है। इसका मतलब है कि दोनों सही हैं। लेकिन अरावली श्रेणियाँ दक्कन के पठार की उत्तर पश्चिमी सीमा बनाती हैं, इस वजह से राजस्थान भारत के बृहत मैदान का विस्तार है, ये तो गलत है। राजस्थान भारत के बृहत मैदान का विस्तार है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अलग अलग सही है दोनों, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता। और ये तभी चीजें समझ में आएंगी जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। क्लियर है। अगला, तो अगला हमारा जो है सभी क्वेश्चन होते हैं समाप्त। जो इंडियन जियोग्राफी थी बहुत ही बेहतरीन क्लास हुई। और एक चीज, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है ना, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी, आप घर में जरूर उसकी प्रैक्टिस करते रहें, या जो भी नोट्स है आपके पास वो पढ़ते रहें, या जो भी बुक्स हैं आपके पास उससे पढ़ते रहें, ठीक है। अब बाकी PYQ जितने भी हैं प्रैक्टिस हो गई, जो बड़े बड़े बैच चलते हैं वो मैं आपको पूरा का पूरा फ्री करा रहा हूँ, वो भी बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो अगर आप इससे सहमत हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे, मुझे विश्वास है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।